इतनी सारी इंडस्ट्री है इस शहर में, ऐसा कहीं नहीं होता। सबसे पहले बदली मजदूरों को परमानेंट रखा जाता है, फिर 6 महीने के लिए उनके बच्चों को प्रोबेशन पर रखते हैं, फिर उन्हें कंफर्म करते हैं। और आपने बिना हमसे पूछे ही बाहर के मजदूर काम पर रख लिए, वो भी परमानेंट। हेलो, मालिक ये है या तुम? तुम्हारी और तुम्हारे वर्करों की पोजीशन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? क्या तकलीफ है तुम्हें? और क्या, अगर नए वर्कर्स को फैसिलिटीज दी, उन्हें परमानेंट किया है, तो तुम्हारे वर्कर्स की फैसिलिटीज छीनी तो नहीं है ना, उन्हें डिसमिस तो नहीं किया है ना। और हमारे बदली कामगार पिछले 5 साल से बदली पर ही हैं, उन्हें कभी काम मिलता है कभी नहीं, वो सब तुम्हारे गए ना। उन्हें परमानेंट करने का कोई वादा भी नहीं किया था। वादा क्या होता है, ये तो रूटीन है। और फिर अगले महीने 27 मजदूर रिटायर हो रहे हैं। कायदे से तो ये काम उनके बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन आप तो बाहर से उनके बाप उठा लाए। ये उनकी प्रॉब्लम, इसकी जिम्मेदारी काबरा साहब की नहीं है। प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे मैनेजर साहब। एक फैक्ट्री में एक ही यूनियन के लोग चलते हैं। आप बाहर से बिशंबर के आदमी उठा लाए, रोज सर फूटेंगे, रोज झगड़े होंगे। मतलब तुम्हारे आपसी झगड़ों की जिम्मेदारी भी काबरा साहब की? अरे क्या बात करते हो तुम दलपत, सारी बातें तुम्हारे मतलब, और मिल मालिक का कुछ नहीं। इस वन क्रेजी सर। देखो दलपत, नए मजदूर भाइयों को तुम अपने साथ मिला लो, मत बनने दो ये दूसरी यूनियन। ये सब नहीं होगा काबरा साहब, रास्ता बस एक ही है, आप नए मजदूरों को निकाल दें, जैसा हम कहते हैं वैसा करें। गलत बात कर रहे हो तुम दलपत। काबरा साहब कितना पैसा दे, इसलिए नहीं कि तुम मिल मजदूरों का बख्श लो, चलो बख्शने भी आओ कि फाइन, लेकिन कभी कभी इनकी भी बात मान लिया करो। मत भूलो कि तुम चौल में सड़ रहे हो। आज तुम्हारे पास अपना खुद का मकान है, किसकी बदौलत? काबरा साहब। इन्होंने तो तुम्हारी जिंदगी बना दी है। जिंदगी बनाने वाला ऊपर वाला होता है मैनेजर साहब, ये हमारे मालिक हैं, भगवान नहीं, समझे आप? गलबात, जबान संभाल कर बात करो। कैसे संभाले काबरा साहब, ये कल का लड़का 4 किताबें पढ़कर हमें नहीं सिखा रहा। गलत बातों में आपका साथ दें और अपना कैरियर चौपट कर लें, हमारी भी कोई पोजीशन है या नहीं? खैर, बहस करने से कोई फायदा नहीं। आप ये बताइए, नए मजदूरों को कब निकाल रहे हैं? और हाँ, आज ही सर्कुलर भी छाप दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। वाह, यानी कि काबरा साहब हार मान ले। तुम काबरा साहब को अच्छी तरह जानते हो, प्रेम से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, और दादागिरी की तो सहन नहीं करेंगे। हमें किसी की जानवान नहीं चाहिए, अपना हक मांग रहे हैं बस। बुलाइए टारगेट को, हम बताते हैं क्या सर्कुलर छापना है। दलपत, अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा फैक्ट्री कैसे चलानी। हाँ, तुमसे सीखना पड़ेगा। इसी में सबकी भलाई है काबरा साहब, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या स्टाइल है, धमकी भी दे रहा तो किस अंदाज? क्या आप इसके सामने घुटने टेक देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी पूरी इंडस्ट्री में? अमीर, काबरा टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। दलपत, ये नए वर्कर्स यहीं काम करेंगे, उनके साथ तुम्हें काम करना है तो करो, वरना कहीं और चले जाओ। मैं आपसे फिर कहता हूं काबरा साहब, 50 मजदूरों के लिए 1000 को छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा आपको। शट अप, भारी हल्का मैं सब देख लूंगा। चलो यहां से, get out। आरती के मजदूरों को मत रखिए, ये दलपत हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। अरे कुछ नहीं करेगा, पैसे दे जाऊं उसको, अगर कुछ करे ना उठा के मिल के बाहर निकलवा दे। मम्मी, इस तरह कितने दिन चलेगा? अरे आप कुछ खाती क्यों नहीं? आप कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, आप कुछ खाइए ना। बड़ी दूर का बेटा, याद आती है।
हेलो। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। क्या उमा का पता चल गया है? कहाँ है वो? मुझे दे दो ना आज। दोगी? नहीं दोगी? दोगी ना? दे दो ना मुझे ऐसी ड्रेस। दीपक मुझे देखकर बोलेगा उमा तुम कितनी क्यूट लग रही हो। लाके दोगी ना मुझे ड्रेस? बोलो ना। लाके दोगी ना? हाँ लाके दोगी ना? लाके दोगी ना? नहीं तुम मुझे नहीं लाके दोगी। तुम मेरा दीपक भी लाके नहीं दोगी। ये सब मुझे यही बोलते रहते कि दीपक आएगा, लेकिन दीपक आता ही नहीं है। दीपक को लेके आओ ना। लाके दो ना दीपक को पागलों जैसे हरकत कर रहे थे, किसी ने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। इनकी दिमागी हालत तो आप देख ही चुके हैं। हम इलाज कर रहे हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम इनको हैवी डोज भी नहीं दे सकते। हैवी डोज क्यों नहीं दे सकते डॉक्टर? आप जैसा चाहिए इनका इलाज करिए, पैसे की चिंता मत करिए प्लीज। ऐसे इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमने हैवी डोज दिया तो इनकी बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हाँ ये कहां से आ रही हो आरती? ना पूछो तो अच्छा। नहीं पूछता।
लेकिन कल ही शायद तुमने कहा था कि आज के बाद हम एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, खाना पड़ा हुआ गर्म करके खा लो। क्या हुआ आरती? आरती क्यों रो रही हो तुम? उमा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो मेंटल हॉस्पिटल में ये क्या कह रही हो तुम? इससे एक बुरी खबर ये है, उमा मां बनने वाली है। मां बनने वाली है। बता सकती मैं उसे नहीं बता सकती। सुनो सुनो, तुम मम्मा को बताना भी मत। मम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये सदमा। क्या हो गया? लोग यहां पर, और ये सब क्या हो गया? विशंबर, तुम्हारे घेराव करने की आदत गई नहीं। हम यहाँ कोई गिराव नहीं करने आए समीर बाबू। काबरा साहब के कहने पर इन लोगों ने आप लोगों की फैक्ट्री ज्वाइन की, और ये देखिए क्या हाल बना दिया इन सबका। कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं लोग। कमाल है, काम शुरू किया नहीं कि तकलीफें शुरू हो गई। क्या बात है? क्या बात साहब, पुराने वर्कर हमें काम ही नहीं करने देते, हमें धक्के मारते हैं, हमें मारते हैं, कहते हैं जान से मार देंगे, बोले में डालेंगे। अब आप ये सब बाल बच्चेदार वाले लोग हैं, ऐसे हालात में कैसे काम कर पाएंगे? बस इतनी सी बात। अरे यार, जब नए मजदूर लोग काम पर आते हैं तो पुराने मजदूरों को तकलीफ हो ही जाती है। अब तुम लोग 2-4 जन तो हो नहीं, 54 ऑल टुगेदर, और फिर क्या बाप का राज है, जान से मार डालेंगे। फैक्ट्री में सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग बेफिक्र। यदि अगर डर लगता है तो फिर काम पर साथ में आओ, साथ में जाओ। साहब दलपत गुंडा टाइप का आदमी है, सबसे ज्यादा धमकियां वही देता है हमको। और ये विशंबर क्या है? साधु है। देखिए साहब, देखो, तुम्हें भी अगर इन लोगों के साथ डर लगता है तो फिर बात अलग है। मैं क्यों डर लगता? दलपत एक वर्कर है, एक लीडर भी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये मत भूलो कि तुम लोग काबरा साहब के आदमी। जब तक काबरा साहब यहां पर हैं तब तक तुम लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। साहब देखो, मैंने कह दिया है, जाकर मन से काम कर। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं सबकी मलम पट्टी करा दूंगा। चलो रे। मेरी बच्ची, मम्मी चाय। दवाई ली मम्मी? हाँ। आरती, उमा कब मिलेगी बेटा? ठीक हो गई मैं। मेरा मतलब है हालात ठीक होते ही मिल जाएगी मम्मी। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। टेंशन कैसे ना लूं? जवान लड़की, अकेली, इतनी परेशान, भगवान जाने कहाँ होगी। पता नहीं क्या बीत रही होगी मेरी बच्ची पर। देखो कोई आ जाएगा। दीपक छोड़ो ना मुझे। दीपक
जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमने हैवी डोज दिया तो इनके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। क्या? हाँ, ये माँ बनने वाली है। मम्मी, मेरा दिल कहता है कि उमा हमें मिल जाएगी, वो भी ठीक हालात में। आप प्लीज हौसला रखिए, प्लीज मम्मी। मामा 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 कम ऑन, आज के दिन तो ये रोना धोना बंद करो। पता है आज मेरी शूटिंग का पहला दिन है। मामा आप कुछ बोलेंगे नहीं? कम ऑन मामा, मेरी शूटिंग का पहला दिन है, कम से कम मुझे विश तो कीजिए। रीटू देखो ये सब। प्लीज तुम कुछ नहीं बोलोगी। मामा आप मुझे विश नहीं करेंगी? ठीक है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। वेल डन रितु साहब, वेल डन। मैं आपको शूटिंग तक छोड़ूं, आपका आइस बॉक्स वगैरह वगैरह उठाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। हाँ हाँ जाइए जाइए, आपको रोका किसने है? जाइए भाई, आप शूटिंग करने जा रही हैं, जाइए। अब जब आपने गड्ढे में गिरने की सोच ही ली है तो भला कोई क्या कर सकता है ना? लेकिन एक बात सुनना, तुम बहुत पछताओगी रितु, तुम बहुत पछताओगी। अरे वो टंडन का लड़का है, टंडन का लड़का है वो, ऐसे ही फिल्मों नहीं आ रहा वो। इसमें बाप बेटे की बहुत ही गहरी चाल है। चाहे कोई भी चाल हो, मैं जरूर जाऊंगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अब तुम्हें तो मुझे एनकरेज करना चाहिए, उल्टा तुम मुझे डिस्करेज कर रहे हो। डिस्करेज तो तुम अपने आप हो जाओगी रितु साहब, जब तुम्हें इस फिल्मी दुनिया और टंडन के खानदान की असलियत का पता चलेगा। जाओ जाओ करो शूटिंग, मत पूछो मुझसे, लेकिन बाद में ये मत कहना कि संदीप भैया तुमने रोका नहीं। मैं नहीं गाऊंगी।